So I am going to do question number 7. ये क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज में ही नहीं, इस एक्सरसाइज के लिए ही नहीं, पूरे चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो एक यूनिक वे में, एक अच्छे वे में, एक सिंप्लिसिटी वे में समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते कि स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक पेज का जिसका सॉल्यूशन है, और इसके बाद भी एक और थोड़ा सा और लिखना है, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पेज का सॉल्यूशन है जिसमें मैंने बहुत शॉर्टकट अपनाया है, तब जाके एक पेज में अटाया, नहीं तो एक पेज से बहुत बड़ा सॉल्यूशन इसका होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बहुत शॉर्टकट अपनाया, जैसे मैंने ये सब नहीं लिखा है कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये सब मैंने लिखा है, तो वो सब आप समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे x इजकल टू ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, u बाई वी का फॉर्मूला पता है, u बाई वी के फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम लोग का 3 आगे आएगा, एक कम होगा पावर में, ये हो जाएगा। अब पावर का डिफ्रेंशिएट हो गया, अब साइन टी का डिफ्रेंशिएट कॉस टी। अब हम लोग भी को लिख देंगे, फिर हम लोग भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू को लिख देंगे, और भी का डिफ्रेंशिएट जैसे √1/√x का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x होता है। √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है, तो वैसे ही हमने लिख दिया 2√x। और फिर cos 2t का sin 2t होता है, लेकिन माइनस में होता है, तो ये फार्मूला माइनस का था, लेकिन ये माइनस यहाँ पे था, तो ये प्लस हो गया। और फिर आपका 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, ये 2 कट जाएगा, और फिर आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सुनो, अब ये रूट को ये एलसीएम लो। ठीक है, रूट को जब एलसीएम लोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तुमने ये रूट हट जाएगा। ठीक है, और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब साइन 2t को तोड़ो फॉर्मूला में, साइन 2t का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ये दोनों में से। ठीक है, तो हम लोग के पास इतना आ जाएगा। ठीक है, बाई √cos 2x। आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मैंने यहाँ से लगातार लिखा है, मैंने बाई में √cos 2t नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लास्ट में लिखा। अभी मैंने बहुत सारे इस पर एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद मैंने लास्ट में यही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, cos 2t का हम फार्मूला बैठा देंगे यहाँ पे, 3 sin t इंटू इसका फार्मूला पे ये पुट कर देंगे, तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोग ये साइन क्यूब है, साइन इधर भी क्यूब है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 sin क्यूब टी। ये तो ये देखिए, ये किसी का फार्मूला बैठता है, ये 3 sin t -4 sin क्यूब टी, ये sin 3t का फार्मूला बैठता है। ये फार्मूला बैठा दिया हम, और फिर ये कॉमन लिए थे, तो हमें पता ही है। और यहाँ पे जो एलसीएम था, हम बार बार नहीं लिख रहे थे एलसीएम, तो ये लास्ट में डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया, क्योंकि स्पेस कम लिया, लेकिन एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ऐसे ही सिमिलरली हमने इसको वाई को किया। देखो ये कर लिए ना, अब मतलब क्वेश्चन बन गया, इतना से इतना कर लिए, क्वेश्चन बन गया, मतलब आसान हो गया। ठीक है, वाई का करेंगे, तो ये बढ़िया वे में, क्लियर कट, एक कॉन्सेप्चुअल वे में ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए अब आते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो देखिए सिमिलरली u बाई वी का फॉर्मूला लगा दिए, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने बहुत शॉर्टकट बनाया, जैसे 2 यहाँ काट दिया, यहाँ पे साइन 2t है, और फिर इसका फॉर्मूला बैठाएं, फिर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लिए, फिर रूट अंडर। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला बैठाया, तो इसमें भी cos 2t का देखिए, अब देखिए गौर कीजिए कि इसमें ना cos 2t का यहाँ पे भी था, यहाँ पे cos 2t की जगह साइन का जगह फार्मूला बैठा है, क्योंकि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने 2 cos स्क्वायर cos 2t का 2 फार्मूला है, ये भी फार्मूला है कि ये भी फार्मूला है, लेकिन हम इसमें ये क्यों बैठा है, इसमें ये क्यों बैठा है, इसलिए ये बैठा है क्योंकि इस पर ये फार्मूला सेट हो रहा था। यहाँ पे साइन था, तो साइन का टर्म्स था, तो साइन का फार्मूला बैठा दी कि फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे कॉस था, तो कॉस का फार्मूला बैठा दी कि फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, हम लोग एनालाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर ये ऐसे हो गया, और फिर ये फार्मूला बैठता है cos 3t का फार्मूला पे ये बैठ रहा है, तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है, ये cos 3t का फॉर्मूला बैठ रहा है, ऊपर में sin 3t का फॉर्मूला बैठ रहा था, ये cos 3t का फॉर्मूला बैठ रहा है। अब देखिए ये मतलब इतना है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, मतलब 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे, तभी तो dy बाई डी एक्स होगा। यहाँ पे dy बाई डी टी है, सॉरी dy बाई डी टी है, ठीक है, dy बाई डी टी है, ठीक है। तभी तो हम लोग का देखो हम लोग क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। हम लोग ने क्या फाइंड किया, dx बाई डी टी फाइंड किया और dy बाई डी टी फाइंड किया। तब ऐसे dy को ऊपर रखेंगे तो ये डी टी कट जाएगा और फिर हम लोग का आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये 2 को डिवाइड करेंगे बाई 1, 2 को डिवाइड करेंगे बाई 1। देखो जब डिवाइड करते 2 बाई 1 तो देखो हम लोग का इस तरह का साइन टी कॉस टी बाई रूट अंडर कॉस 2t, फिर ऐसे टी बाई रूट अंडर कॉस 2t, एकदम सिमिलरली यही आ जाएगा। फिर साइन 3t बाई में 1 सेकेंड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा कॉस 3t माइनस में, ठीक है, साइन 3t, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। हम लोग को ये कॉस बटा साइन किसका फॉर्मूला, कॉट का ना, कॉट 3t, ये हम लोग आते हैं। देखिए माइनस में था इसलिए मैंने माइनस लिखा और 2/1, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो बहुत एक क्लियर कट वे में समझाया हूँ, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। थैंक यू।